श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोसा अध्यक्ष स्वामी देवगिरी जी यहाँ पर कानपुर में इस समय मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि राम मंदिर निर्माण जो चल रहा है, समर्पण अभियान अब समाप्त हो चुका है, तो अभी तक कितना कोष आया है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए? शुक्रवार की सायंकाल तक 2100 करोड़ रुपए बैंकों में जमा हो चुके थे। बीच में 2 दिन की छुट्टी आ गई, शनिवार भी आ गया और रविवार भी आ गया, इसलिए आज रात्रि में यदि ये प्रश्न कोई मुझे पूछेगा तो आंकड़ा एकदम फूला हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि रोज़ रात्रि में मुझे ये सब मिल जाता है। लेकिन उसके पश्चात भी लोगों के भिन्न भिन्न स्थानों से भेजे हुए चेक्स अभी पहुँचे नहीं हैं, भरे नहीं गए हैं। बैंकों में जो भर दिए गए हैं वो भी बैंक उसको रियलाइज़ नहीं कर पाई है। तो इसलिए ये क्रम चलता रहेगा और जहाँ तक मेरा आकलन है, हम लोग 2500 करोड़ तक पहुँच जाने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। समर्पण अभियान समाप्त हो गया है, अन्य कोई जैसे नया व्यक्ति है वो अभी समर्पण करना चाहता है, तो उसके लिए किस तरीके की सुविधाएं आगे बनाई जाएंगी? एक ही बात समाप्त हुई है, कोई कार्यकर्ता किसी के घर पर जाकर के अब निधि के लिए किसी के समक्ष प्रस्ताव नहीं रखेगा। लेकिन जिसको इस प्रकार का समर्पण करना है वह सीधे ऑनलाइन कर सकता है, समीप के मंदिर में जाकर के वो कूपन के माध्यम से भी कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था हम कुछ दिनों के पश्चात करेंगे, अभी नहीं। अभी तो हम पहले ये सारे कूपन और सारे रसीद बुक इन सबको बुला करके एक बार हमारा हिसाब ठीक ठाक करेंगे और उसके पश्चात हम देश के प्रमुख मंदिरों में इस प्रकार के स्टॉल्स निर्माण कर देंगे विभिन्न स्थानों पर, जहाँ पर लोग पहुँच करके अपना निधि समर्पण कर सकते हैं। स्वामी जी, हर कोई ये जानना चाहता है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, क्या स्थिति है अभी तक, क्या क्या कार्य हो चुके हैं जन्मभूमि के ऊपर? इस समय जो कार्य हुआ है, आपको सबसे पिछले वर्ष से पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण ये हुई कि वर्ष प्रतिपदा के दिन माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज ने भगवान रामलला को अस्थाई नए सुंदर छोटे मंदिर में स्थलांतरित कर दिया और वहाँ उनकी विधिपूर्वक रोज़ पूजा अर्चा व्यवस्थित रीति से होती है। आपको आश्चर्य होगा, वहाँ पर निरंतर लोगों के दर्शन का तांता बंधा हुआ है। एक बात, फिर 5 अगस्त को जो हुआ भूमि पूजन शिला पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से, उसको हम सब लोगों ने देखा। उसके पश्चात मंदिर के निर्माण का जो कार्य चल रहा है उसमें हम लोग 20 मीटर तक उसका खनन कर चुके हैं। ऊपर हम लोगों को अच्छी मिट्टी नहीं मिली थी और वह हम लोगों को लगता भी था, क्योंकि ऊपर जो था वह सारा मलबा था। उस मलबे के निकलने के पश्चात जो नीचे मिली हुई मिट्टी है वो बहुत अच्छी है, उसकी तुलना में तो बहुत अच्छी मिट्टी मिली है, ज़मीन वहाँ की अच्छी ही है। अब फिर भी उस ज़मीन को ठीक ठाक करके और वहाँ पर इन आधुनिक हमारे अनेक स्थानों के IIT के लोगों ने, उसके विशेषज्ञों ने जो राय दी है उसके अनुसार, और अब हम उसके साथ साथ भारत की पुरानी परंपरा के अनुसार जो मंदिर बने हैं उसके भी 2 विशेषज्ञों को उसमें जोड़ा है। डॉक्टर नागस्वामी एक नाम है जो स्वयं पद्मभूषण है, मैं स्वयं उनसे मिला हूं, और दूसरे एन सुब्रमण्यम, ये दोनों भी चेन्नई के हैं और मंदिर के निर्माण के विशेषज्ञ हैं। नागस्वामी की अवस्था 92 वर्ष की है, उनको इसी विषय में पद्मभूषण मिला हुआ है। और तो एक और तो आधुनिक विशेषज्ञ और दूसरी ओर ये प्राचीन विशेषज्ञ, इन दोनों के परामर्श से अब हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। लगभग कितने समय में मंदिर का निर्माण जो है वो पूरा हो जाएगा? लगभग 3-3.5 वर्ष की अवधि उसके लिए कम से कम आवश्यक है। आज कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस पर तमाम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो समर्पण चल रहा है ये गलत है, इस पर क्या आपका कहना है? ऐसा है, अब राजनीतिक दलों के बारे में मुझे कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी भी कार्य के अच्छे कार्य के लिए भी अवरोध निर्माण करने की जो भूमिका हमारे यहाँ विपक्षी दलों की रही है, उसी प्रकार की ये भूमिका है। उनको भी आप अकेले
एक मनुष्य के रूप में मिलेंगे तो वे भी यही कहते हैं कि भैया ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। इसलिए ये लोग जो बाहर बोलते हैं वो सही नहीं होता है, ये उनको भी पता होता है, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके नेता उसी प्रकार की बातें उनसे बुलवाना चाहते हैं। हम लोग भी उदार मन से उन लोगों को क्षमा कर दें। ये हमारे साथ थे स्वामी गोविंद आचार्य जी, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो अभियान है वो लगातार चलता रहेगा और जो भी लोग समर्पण आगे भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके लिए आगे की सुविधाएं बनाई जाएंगी। वहीं अभी तक की बात करें तो अभी तक